दोस्तों हिंदी साहित्य का सीरीज चल रहा है हमारा, ठीक है, जिसमें हम क्या प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या छायावादी युग के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद हमने क्या आधुनिक युग के बारे में अध्ययन किया, जिसे क्या प्रथम युग कहा जाता है, प्रथम काल कहा जाता है, किसे आधुनिक काल को कहा जाता है, जिसके रचना कवि कौन थे, जिसके कवि कौन थे, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उसके बारे में हमने क्या, हम द्विवेदी युग के कवि में आए हैं और उसमें हमने किसके बारे में जान लिया, हमने जान लिया रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। मैंने उनकी रचनाएं आपको ट्रिक के माध्यम से बताई थी कि रश्मिरथी ने उर्वशी को हुंकार भेजकर कुरुक्षेत्र में भेज दिया। क्यों भेजा, संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ने भेजा, ठीक है, और संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ते पढ़ते परशुराम उनकी वहां पे क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। रश्मिरथी हो गई, हुंकार हो गई, उर्वशी हो गई और कुरुक्षेत्र हो गया और संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा। ये किसके रचनाएं हैं, हमारे दिनकर जी की, ठीक है। तो उसका आज भाग नया लेके आया हूं जिसमें हरिऔध के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, अभी बताएंगे हरिऔध कौन थे हम, ठीक है। ये तो उनका टाइटल लिखा गया है हरिऔध, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त हो गए, जगन्नाथ दास हो गए जिनको रत्नाकर के नाम से जाना जाता था, सोहन लाल द्विवेदी, ठीक है। इनके बारे में विस्तार पूर्वक और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने बोला ना हरिऔध के बारे में, हरिऔध किसका टाइटल था, अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किसको जाना जाता था, हरिऔध के टाइटल के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आइए बात कर लेते हैं इनके जन्म की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, 15 अप्रैल 1865, ठीक है, 16 मार्च 1947 हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे, ठीक है। हिंदी साहित्य के सभापति के रूप में कार्य किया। इन्होंने क्या किया, हिंदी के जो सभापति के रूप में इन्होंने कार्य किया। जन्म की बात मैंने बता दिया 15 अप्रैल 1865 को, ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई, इनके जन्म में 2 मत हैं, देखो, एक 15 अप्रैल 1865 हो गया और दूसरा मत तो लिखा नहीं है, लेकिन ये मत ठीक है, ठीक है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई, 16 मार्च 1947 को, ठीक है। इन्होंने हिंदी में कवि, निबंधकार तथा संपादक थे, हिंदी साहित्य के सभापति के रूप में कार्य किया। जन्म स्थल मैंने बताया कहाँ हुआ था, निजामाबाद में हुआ था, आजमगढ़ के, और पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था, ठीक है, पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। पिता का नाम तो कहीं पूछेगा भी नहीं, माता का नाम भी नहीं पूछता, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए बताया है कि माता का नाम रुक्मणी देवी था। वे सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित थे, ठीक है, किससे, विद्यापति की उपाधि से सम्मानित थे। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा। इनका पहला महाकाव्य कौन था, प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली में हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। मंगला प्रसाद क्या है, हिंदी में दिए जाने वाले पुरस्कार है, तो इन्हें किस पे दिया गया, प्रिय प्रवास पे दिया गया, और ये इनका क्या था, पहला महाकाव्य था, ठीक है। अगर इनकी प्रिय रचनाओं के बारे में बात करें तो पहला था प्रिय प्रवास, 1914 में प्रकाशित हुई। कवि सम्राट, बेदही वनवास, परिजात हो गया, रूस कलश, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। चुपते चौपते, चौखे चौपते, ठेंडे हिंदी का ठाट और आधा खिला हुआ फूल, रुक्मणी परिण्य, ठीक है, इन्हें प्रिय प्रवास इनकी क्या थी, प्रमुख रचना थी, ठीक है, जिन्हें क्या हिंदी का हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा, ठीक है, इन्होंने प्रिय प्रवास को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और जो इनके बाल साहित्य हैं वो क्या है, बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्म प्रसून, ये इनके क्या थे, बाल साहित्य हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इतना ही लिया गया है, इतना ही जो इम्पोर्टेंट थे इनका रख दिया गया है, ठीक है। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास हो गया, वैदेही वनवास हो गया, ठीक है, परिजात हो गया, रूस कलश, ठीक है, साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, चुपते चौपते किसकी रचना है, ठीक है, हमारे हरिऔध की रचना है। तो आइए नेक्स्ट
कवि के बारे में जानते हैं, ठीक है, वो है हमारे मैथिली शरण गुप्त के बारे में, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में जान लेते हैं। इनकी जन्म की बात करते हैं, 3 अगस्त 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव, उत्तर प्रदेश, ठीक है, भारत में, ठीक है। मृत्यु की बात करें 12 दिसंबर 1964, जब ये 78 वर्ष की अवस्था में थे, तब इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। इनकी व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय आपको पता है, कवि थे, राजनेता थे, नाटककार थे, अनुवादक थे, ठीक है। शिक्षा बात करूँ तो प्राथमिक शिक्षा चिरगांव में हुई थी और मिडिल कहाँ हुई? मैकडोनल्ड हाई स्कूल में हुई थी। उल्लेखनीय कार्यों की बात करें, पंचवटी हो गया, सिद्धराज, साकेत और यशोधरा, विश्ववेदना आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। अगर उल्लेखनीय सम्मान की बात करें तो हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है साकेत के लिए, ठीक है, जिसपे 500 रुपये की नकद धनराशि दी गई थी। उस टाइम पे 500 बहुत होता था, 1935 में दिया गया है, ठीक है। और मंगला प्रसाद पुरस्कार साकेत के लिए, मंगला प्रसाद पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1937 क्या? साहित्य वाचस्पति, ठीक है, 1946 में इन्हें साहित्य वाचस्पति का पुरस्कार दिया गया और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब? 1954 में। बात कर लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में। महाकाव्य में साकेत और यशोधरा हो गया, खंड काव्य में जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध्य, अर्जित, अर्जन और विसर्जन, ठीक है, काबा और करबला, किसान, कुपाण गीत, गुरु तेग बहादुर, गुलुकुल, जय भारत, युद्ध झंकार, पृथ्वीपुत्र, वंक संकहार, शकुंतला, विश्व वेदना, ठीक है, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला और पक्षिणा, दिवोदास, भूमि भाग, ठीक है, दिवोदास, भूमि भाग इनकी क्या है? प्रमुख महाकाव्य हैं, जिसमें क्या महत्वपूर्ण होने वाली है? विष्णुप्रिया हो गया, उर्मिला हो गया, ठीक है, पद्मशिना, दिवोदास, भूमि भाग हो गया, ठीक है, अर्जन हो गया और अंजलि और अर्धि हो गया, करबला हो गया, ठीक है। अगर नाटक की बात करें इनके तो रंग में भंग, ठीक है, किसकी प्रमुख नाटक है? रंग में भंग, ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख नाटक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, हिंदू चंद्रणा विराहिणी और वैतालिक, शक्ति, सैंद्रनी, स्वदेश संगीत, ये इनकी क्या थी? प्रमुख नाटक थे। मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली की बात कर लेते हैं। मौलिक तथा अनुदित संग्रह कृतियों का संकलन 12 खंडों में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। 12 खंडों में कहाँ से? वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। लेखक संपादक डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल थे। इसके जो लेखक संपादक थे वो कौन थे? डॉक्टर पालीवाल थे। फुटकर रचनाओं की बात करें, केसों की कथा और स्वर्ग संहोदर, ये दोनों मंगल घट अनुदित मधुप के नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत में बात करें, स्वप्नवास दत्ता हो गया, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक हो गया, भाष्य भी जानते हैं इसे, ठीक है। रत्नावली, हर्षवर्धन, इनके संस्कृत में रचित हैं ये। बंगाली में मेघनाथ वध हो गया, विहरणी हो गया, वज्रागन्य हो गया, ठीक है, वज्रागन्ना हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया। फारसी में क्या है? रुबाइयात उमर खय्याम, ठीक है, रुबाइयात उमर खय्याम। और कविताओं का संग्रह बात करें तो क्या है? उच्छ्वास में है, ठीक है। पत्रों का संग्रह क्या है? पत्रावली, ठीक है। गुप्त जी के नाटक की बात करें तो क्या है? अनध हो गया, चरणदास हो गया, त्रिलोत्तमा हो गया, निष्क्रिय प्रतिरोध, इनकी क्या है? प्रमुख नाटक हैं। तो इसमें हमने क्या क्या जाना? हमने पहले तो जाना कि हमारे जो हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनके रचनाओं के बारे में, इनके नाटकों के बारे में, इनके बाल साहित्य के बारे में जाना, इनके जन्म के बारे में जाना। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त के बारे में, इनके जन्म, इनकी मृत्यु, व्यवसाय, शिक्षा, उल्लेखनीय कार्य, इनके मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख इनकी रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी। पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना आदि इनकी प्रमुख क्या थी? रचनाएं थी। अगर बात करें इन्हें क्या, इन्हें जो सम्मान मिले, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला, साकेत के लिए दिया गया, ठीक है। मंगला प्रसाद पुरस्कार भी इन्हें दिया गया, ठीक है।
इनकी जो कृतियां हैं उसमें मैंने आपको बताया साकेत और या यशोधरा क्या है महत्वपूर्ण है। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध्य, अर्जित, कुषाण, किसान, युद्ध, झुंकार, पृथ्वीपुत्र, वंक, संहार, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, पदाशिना, विदोदास, भूमि भाग, ये इनकी क्या है प्रमुख महाकाव्य है। नाटक में आपको बताया कि मैंने रंग में भंग क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, हिंदू चंद्रांग, विराहिणी, वैतालिक, शक्ति, सैंद्रवी, स्वदेश संगीत, इनके क्या है प्रमुख नाटक है। मैथिली शरण गुप्त की ग्रंथावली के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। फुटकर रचनाओं के बारे में बता दिया, कौन संस्कृत में थी, कौन बंगाली में थी। अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे आइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टाइम पर क्या मिलेंगी, समय पे हमारी नई वीडियो कब अपडेट होती है वो आपको मिलेगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्या करेंगे प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारी कितनी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल उपकार पे क्या होते हैं अपडेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में, ठीक है। नाम था जगन्नाथ दास, उनका टाइटल था रत्नाकर। रत्नाकर के नाम से किसे जाना जाता है, जगन्नाथ दास को, ठीक है। जन्म की बात करें 1923, ठीक है, के भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की भी यही जन्मतिथि थी। देखो हरिश्चंद्र की भी यही है 1923 और इनकी भी यही है, किनकी, हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर की, ठीक है। वो रत्नाकर जी से 16 वर्ष बड़े थे, वो रत्नाकर जी से 16 वर्ष बड़े थे। उनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास और पितामह का नाम क्या था, संगमलाल अग्रवाल था, जो काशी के धनीमानी व्यक्ति थे। रत्नाकर जी की प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। उसके पश्चात इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया और यह प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिद्ध हुए, ठीक है। रत्नाकर जी की रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। पद्य में लिखी हुई, हरिश्चंद्र खंड काव्य में लिखा है, ठीक है, और गंगावतरण, ठीक है, 1923 में प्रकाशित हुआ। और क्या है, पुराख्यान काव्य हो गया ये, ठीक है। और है उद्भव शतक हो गया, प्रबंध काव्य हो गया, हिडोला हो गया, मुक्तक हो गया, और कलकासी समालोचना दर्श हो गया, पद्म निबंध हो गया, पद्य निबंध हो गया, ठीक है। और श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, ठीक है, और वीराष्टक हो गया, प्रकीर्णक हो गया, पद्मावली हो गया, ठीक है। इनकी प्रमुख क्या है पद्य में रचनाएं हैं। अब गद्य की बात कर लेते हैं इनकी, ठीक है। साहित्यिक लेख में रोला छंद के लक्षण, महाकवि बिहारी लाल जी की जीवनी, बिहारी सतसई संबंधी साहित्य, ब्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री, बिहारी सतसई का टीकाएं, बिहारी पर स्फुट लेख, ठीक है। ये क्या है इनके साहित्यिक लेख हैं। ऐतिहासिक लेखों की बात करें अगर हम इनके, तो महाराज शिवाजी का एक नया पत्र, ठीक है, शुंग वंश का एक शिलालेख, एक ऐतिहासिक पापाश्वान की प्राप्ति, एक प्राचीन मूर्ति, समुद्रगुप्त का क्या बोल रहा है कि पाषाण स्वर्ण, ठीक है। और धनाज, ये क्लियर नहीं दिखा होगा, ये है धनाधरी नी रत्नाकर वर्णले संवैये छंदे आदि इनकी क्या है प्रमुख ऐतिहासिक लेख हैं। अगर संपादित रचनाओं की बात करें तो इसमें क्या है, सुधा सागर हो गया, प्रथम भाग है इसका, ठीक है। कविकुल, कंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, और क्या है नृप सम्मुखत, ठीक है, क्या है नृप सम्मुकृत हो गया ये, ठीक है, नृप सम्मुकृत है ये, ठीक है, वर्तनी मिस्टेट है, सम्मुकृत। नंख सिख हो गया, ठीक है, नक्सिक हो गया, हम्मरी हट हो गया, हमीर हट हो गया है, ठीक है, हमीर हट है, वर्तनी मिस्टेक है, हमीर नहीं है, हमीर हट है। रसिक विनोद, ठीक है, समस्या पूर्ति, क्या है हित तरागिणी हो गया हमारा, केशवदास संस्कृत हो गया, ठीक है, सृजन सागर हो गया, बिहारी रत्नाकर हो गया, सूर सागर हो गया, इनके संपादित रचनाएं हैं। और नेक्स्ट है हमारा सोहन लाल द्विवेदी जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जन्म 22 फरवरी 1906 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु की बात करें 1 मार्च 1988 में हुआ था। कर्मभूमि भारत थी इनकी। मुख्य रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणान, चेतना, बांसुरी,
दूध बतासा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो मैंने मुख्य रचनाओं पे लिखी है ना, भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, सेवाग्राम परीक्षाओं में पूछा गया है किसकी कृति है, किसकी रचना है, सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। प्रभाती, युगागार और कृणान हो गया, चेतना, बांसुरी, दूध बतासा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा इनकी हिंदी थी, शिक्षा इन्होंने एमए की थी, नागरिकता इनको क्या थी, भारतीय थी। अगर संबंधित लेखों की बात करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, संबंधित लेख किसकी है, सोहनलाल द्विवेदी जी की इनकी क्या है, संबंधित लेख है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है, पंडित सोहनलाल द्विवेदी स्वतंत्र आंदोलन युग के एक ऐसे विराट कवि थे जिन्होंने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने, उसमें देशभक्ति की भावना भरने और नवयुवकों को देश के लिए बड़े बड़े बलिदान करने के लिए प्रेरित किया और अपनी सारी शक्ति लगा दी। इन्हें पुरस्कार मिला पद्मश्री 1969 में मिला। अगर हम सोहनलाल द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं की मैं भैरवी मैंने आपको बताया, पूजा गीत, सेवाग्राम, झन्ना, बिगुल, बच्चों के बापू, प्रभाती, चेतना, बांसुरी, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, युगाधार और कृणान, दूध बतासा, सुजाता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहीं से परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। देश प्रेम के भाव से युक्त आपकी प्रथम रचना भैरवी 1941 में प्रकाशित हुई। आपकी अन्य प्रकाशित कृतियां वासदत्ता, कृणान, पूजा गीत, विस्पान, युगाधार और जय गांधी, इनमें आपकी गांधीवादी विचारधारा और खादी प्रेम की मार्मिक और हृदयग्राही अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन रचनाओं में आपके गांधीवादी विचारधारा हो गए और खादी प्रेम की मार्मिक और हृदयग्राही अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने मैथिली शरण गुप्त, और हमने पहला जो भाग पढ़ा इसका वो पढ़ा हमने हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के नाम से जाना जाता है। ये हमारे एग्जाम से इन्हीं से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, हरिऔध के नाम से किसे जाना जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। रत्नाकर से किसे संबोधित किया जाता था, जगन्नाथ दास को। ठीक है, इनसे प्रश्न पूछते हैं। हमारा क्या है, हिंदी साहित्य का भाग चल रहा है। ठीक है, छायावादी युग कंप्लीट हो गया, आधुनिक काल भी उसमें आधुनिक युग भी कंप्लीट हो गया। द्विवेदी युग के हमने 3-4 कवि जैसे रामधारी दिनकर हो गए, हरिऔध हो गए, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी, इनके बारे में चर्चा कर ली है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, हमारे जो चैनल उपकार है उसमें जितनी भी वीडियो हैं उनके पीडीएफ फॉर्म आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जुड़ सकते हैं उपकार से, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा।